So hello dear English learners, I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें मैं बता दूं कि हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन जरूरत क्यों पड़ती है पढ़ने की। एक्चुअली जब आप किसी भी वर्ड को यूज करते हैं सेंटेंस, और मोreover जब आप किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एक जो सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग लिखते हैं, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हम लिखते हैं, मीन्स कि जब कोई सेंटेंस हम स्ट्रक्ट करते हैं, फ्रेम करते हैं, तो उस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा वर्ब होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, तो उस टाइम हमें प्रॉब्लम होती है पहचानने में कि कैसे किसको कहाँ पे रखें। और जब हम पहचानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि सब्जेक्ट है तो नाउन कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान लेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, तो आपको पता होगा नाउन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज नाउन। तो नाउन आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज नाउन, देन यू कैन सिंपली से एवरीथिंग इज नाउन। आप क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज नाउन। इज देयर एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट इज विदाउट मीनिंग? क्या इस धरती पे, इस यूनिवर्स में, दुनिया में, संसार में कोई ऐसा चीज है जो बिना नाम का है? देन व्हाट इज योर आंसर? देन योर आंसर मस्ट बी नो। यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो बिना नाम का है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम नाउन की बात करते हैं, नाउन की जब बात करते हैं, तो नाउन ही सब्जेक्ट होता है और नाउन ही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जब नाउन किसी भी सेंटेंस में आता है, या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि अगर कोई भी नाउन अगर आपके सेंटेंस में है या कोई सेंटेंस आप फ्रेम कर रहे हैं, वहां पे अगर किसी नाउन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये या तो केवल सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। आपको ये अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए और समझना चाहिए ताकि अगर आपके सेंटेंस में नाउन है, तो या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि अभी ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यू कांट डिफाइन इट। अभी यहाँ पे आप जो नाउन होगा, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इट कैन बी डिसाइडेड, इट कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जब आप उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करेंगे एज अ फंक्शन, जब उसका वहां पे फंक्शन क्या होगा, उसके बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है कि अगर आपके सेंटेंस में नाउन है, तो या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो, एक होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, 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 और एक होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। देखो हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, और हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे ना, तो हमारे जो समझ होती है उसमें काफी डेवलपमेंट आएगी, काफी क्लियर आएगी, क्लैरिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ कि ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ। सी गेव, सी गेव हिम अ, सी गेव हिम अ नाइस, या यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे नहीं, सी गेव, नॉट सी गेव, सी मेड हिम इज अ डेंटिस्ट। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर,
शी मेट हिम इज अ डेंटिस्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ में काफी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। देखो, एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट जो होती है वो होती है आपका डूअर। ठीक है, सब्जेक्ट होती है डूअर एंड ऑब्जेक्ट जो होती है आपका वो होती है रिसीवर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, रिसीवर होती है। सब्जेक्ट होता है डूअर, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर। फिर से मैं शुरू से एक बार बता दूं। नाउन, नाउन आप सेंटेंस में है, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट डूअर होगा। डूअर मीन्स कि जो सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, या जो डायरेक्टली इफेक्ट जो पड़ता होगा किसके ऊपर पड़ता होगा, सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता होगा। ऑब्जेक्ट जो होता है रिसीवर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग। या तो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, एंड अनदर थिंग इज रिसीवर, अनदर थिंग इज रिसीवर, जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे डूअर तो ही है। डूअर मीन्स यहाँ पे रिसीवर तो ये नहीं है, वी कैन से यहाँ पे, ऑल्दो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे डूअर कौन हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको बताओ कि डॉक्टर भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। डॉक्टर भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंपली नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। दैट इज डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन है भाई, वो है, ही है ना। हु इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। दैट मीन्स कि ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज दैट, इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है किसके बारे में, ही के बारे में। ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है जो क्या है, डॉक्टर है। दैट इज सिंपली एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सी मेट हिम इज अ डेंटिस्ट। अब यहाँ पे आपको और समझ में आ जाएगा। सी मेट हिम अ इज अ डेंटिस्ट। अब देखो, ये मिली, किससे मिली, हिम से। किससे मिली, हिम से बनी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम, तो जो आपको पता हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती है नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती है वो लिविंग थिंग्स होती है। देखो, ये पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया गया। ये क्या हो जाएगा, यहाँ सी मेट हिम। सी मेट हिम किससे, उससे मिली है, उससे मिली थी, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इज और डेंटिस्ट, अब ये डेंटिस्ट है। अब डेंटिस्ट किसके बारे में बताया है, अब जो डेंटिस्ट है दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज अबाउट हुम, इसके बारे में है, इसके बारे में, डेफिनेटली इसके बारे में है। सी मेट हिम मतलब उससे मिली है जो क्या है, डेंटिस्ट। सी मेट हिम इज अ डेंटिस्ट, सी मेट हिम इज अ डेंटिस्ट, वो उससे मिली है जो क्या है, डॉक्टर है। दैट मीन्स कि डेंटिस्ट इज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेंटिस्ट इज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्सन। मतलब कोई लड़का है, जो भी व्यक्ति हो, उसके बारे में क्या है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो एक ये तरीका है आपके सेंटेंस में, दैट सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी वजह से सी मेट हिम। अब देखो, ये डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो तो मिली किस, अब जैसे चलो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, सी गेव हिम अ रोज। ठीक है, और और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अ पियून या द पियून रैंग द बेल। ठीक है, द पियून रैंग द बेल। अब देखो, सेकंड एग्जांपल पे आपको फोकस करने की जरूरत है। द पियून रैंग द बेल। अब देखो, एक पियून था जिसने क्या किया, बेल बजाई। पियून तो बेल बजा दिए, लेकिन रिसीवर कौन है यहाँ पे, डूअर तो पियून है।
डूअर यहाँ पे पियून है, बट रिसीवर कौन है? बेल है। यहाँ पे कौन है? रिसीवर इज बेल, है ना? मतलब घंटी जो रिसीवर है मीन्स की आवाज किससे आएगी? रिसीवर मतलब बेल से, दैट इज रिसीवर। लेकिन यहाँ पे डूअर कौन है? डूअर इज पियून। डूअर इज पियून। शी गेव हिम। अब देखो, शी गेव हिम हूँ, सी हूँ। देखो, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, भागिएगा नहीं, अच्छे से ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। सुनिए, एक साइड भींगा है, एक साइड सूखा हुआ है, तो लाइक आई फेस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अब ये इसको रगड़ना पड़ेगा साफ करने के लिए। अब देखो, जैसे अभी आपको मैंने बताया, तीन वर्ड आपको ध्यान में रख लेना है। फर्स्ट, हूँ, हूँ एंड व्हाट। हूँ, हूँ एंड व्हाट। ये तीन वर्ड जब आप किसी भी सेंटेंस में लगाते हैं तो आपको ज्यादातर और ज्यादा केस में क्या होगा, आपको नाउन के बारे में जानकारी मिल जाएगा, यहीं से आप पता कर लेंगे ना। देखो, सी गेव हिम अ रोज। सी गेव हिम अ रोज। अब देखो, सबसे पहले हम डूअर और रिसीवर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका डूअर हो जाएगा, ये आपकी रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, मोर ओवर, किसने दिया? हूँ, सी। किसने दिया? हूँ, सी। किसने? हूँ। ठीक है। अब देखो, व्हाट, व्हाट सी हैज गिवन। व्हाट हैज सी गिवन? व्हाट हैज सी गिवन? रोज। और आपको पता होगा कि रोज भी क्या है? एक नाउन है। अब ये ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा, ये बाद में हम लोग समझेंगे। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें भी एक फंक्शन एज ए फंक्शन के तौर पे यूज किया गया, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में नहीं समझ रहे हैं, हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। ठीक है, जैसे भी आपको मैंने बताया कि ये सी, हूम, व्हाट, रोज। अब हुम, हुम, बताओ, हुम किसको दिया? हिम को दिया, हिम को दिया ना। व्हाट, व्हाट रोज, हुम, सी, हुम, हिम। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो यही हो गया आपका द प्यून रैंग द बिल, ये आपका हो जाएगा रिसीवर, और द प्यून डूअर। ठीक है, अब यहाँ से आपको दो पोर्शन क्लियर हो जाता है। एक तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्लियर आपको। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में आपको एक सिंपल चीज ध्यान में रखना कि जो कंप्लीमेंट देगा किसके बारे में देगा, सिंपल सी नाउन के बारे में, मतलब सब्जेक्ट के बारे में। नाउन तो सब्जेक्ट भी हो जाता है और ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, नाउन, चलो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो होता है किसको क्वालिफाई करेगा, या क्वालिफाई या एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा ना। अब देखो, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो होता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो होगा, सिंपली आपको ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट देगा। इसके बारे में? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में बताइए, मीन्स की ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक पोर्शन आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गई, जो एक बेसिक कंडीशन होता है कैसे हम किसी भी वर्ड को पहचानेंगे एज ए नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब एक चीज और समझते हैं हम लोग, दैट इज अफिक्स। देखो, अब मैं आपको बोलूं कि लाइक दीज आर द लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड यू शुड लर्न, है, तो अगर मैं ये एक लिस्ट दे दूं और आपको बोलूं कि चलो ये रिसाइट कर लो, अच्छे से याद कर लो, इसी में से आएगा, या यही सब नाउन है, यू गेट कंफ्यूज और आपको थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि आप कितना वर्ड याद करेंगे, आप कितना वर्ड याद करेंगे, ताकि आपको, हाँ, आप थोड़ा सा एक कंडीशन जान ले, एक रूल्स एंड रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा जान ले, एंड देन मूव ऑन। उसके बाद बाकी जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दें तो अफिक्स एंड
अफिक्स में क्या होता है, एक होता है सफिक्स, एक होता है सफिक्स, और दूसरा होता है आपका प्रीफिक्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज सफिक्स एंड सेकेंड वन इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, सफिक्स, अब सफिक्स पता नहीं इसके मतलब क्या होता है, बट आई थिंक मान लेता हूँ मैं, इसका मतलब होता है बाद में। ठीक है, इसका मतलब होता है पहले, ये तो मुझे पता है कि पहले होता है। ठीक है, प्री मतलब पहले, आपको भी पता होगा क्लियरली। तो सफिक्स मीन्स कि कोई वर्ड होता है, और वर्ड के उस शब्द के आगे में कोई चीज लग जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी वर्ड इसमें जाकर के ऐड हो जाता है, देन इट बिकम्स नाउन। ठीक है, प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले लग जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं, तो जैसे एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ठीक है ना, जैसे एजुकेशन, है ना, ठीक है, एजुकेशन, और इसमें आप अनएजुकेशन या सॉरी एजुकेटेड, एजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड, इसमें आप अन लगा दीजिए, यू एन लगा दीजिए, है ना, जैसे पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, पीछे में कोई वर्ड एक लगा दीजिए, देन इट बिकम्स नाउन। ठीक है, अगर आप सफिक्स की बात करें तो सफिक्स में भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे जैसे आपका एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव में आई टी वाई ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगा। जैसे आपका ब्रदर हो गया, ब्रदर, एच डबल ओ डी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ब्रदर में एच डबल ओ डी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ब्रदर हो गया। जैसे आपका ई एन सी, ई एन सी, जैसे कन्फिडेंस हो गया आपका, कन्फी कन्फिडेंस, ठीक है, कन्फिडेंस, इसमें आपका देख रहे थे एन सी ई एन सी लगा हुआ है, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। वैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, बट आई कांट मेक लिस्ट ओवर हियर, क्योंकि ये वीडियो काफी सारी लंबी हो सकती है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते, जैसे टी आई ओ एन होता है, आई ओ एन होता है, ये सब क्या, ये सब आपका सफिक्स होता है, उसके बाद में लगाया जाता है, देन इट बिकम्स नाउन। ठीक है, अब आपका दूसरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे ई एन टी आपका हो गया, ई एन टी, ई डबल एस, बहुत सारे वर्ड होते हैं। यहाँ से आपका आई होप कि काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, दैट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट, मोरओवर हम लोग सफिक्स एंड अफिक्स के बारे में जान लिए हैं। ठीक है, अब जो एक महत्वपूर्ण पोर्शन आता है हमारी ग्रामर का, या लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन का, दैट नाउ इट बिगिंस। ठीक है, अब ये बिगिन से होता है। अब कैसे जानेंगे हम लोग, एक्चुअली काफी सर्दी हो गई है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, जैसे एक आता है वर्ड डिटरमाइनर, या आप इसको फिलहाल के लिए आर्टिकल, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर होता है और आर्टिकल होता है, डिटरमाइनर होता है, आर्टिकल होता है। तो इसके बाद नाउन का आना पक्का, पक्का मीन्स 110% श्योर कि आर्टिकल कभी भी लेगा। देखो, आर्टिकल या डिटरमाइनर को आप क्वालिफायर के तौर पर ले सकते, यू कैन टेक इट एज अ क्वालिफायर। ठीक है, डिटरमाइनर या आर्टिकल जो भी आप इसको बोले, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, हमेशा नाउन आ गया, हमेशा। अगर आपसे पूछा जाए कि डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा, तो नाउन आएगा। देखो, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन नहीं कह सकते, अगर कोई वर्ड, अगर डिटरमाइनर और नाउन के बीच में आ सकता है, तो दैट इज एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आपको ये भी जानकारी होगा कि एडजेक्टिव इज क्वालिफायर आल्सो। ठीक है, तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड नाउन। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो जा रहा होगा कि डिटरमाइनर के बाद कभी भी आएगा तो नाउन आएगा। ठीक है, कभी भी, हमेशा मीन्स कि जस्ट बाद नहीं आता, जैसे वेरी, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय, ये तो यहाँ पे ज्यादा हो गया। और गुड, ही इज अ गुड बॉय, जैसे यहाँ पे ही इज गुड बॉय। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। अब देखो, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है, और बॉय क्या आ जाता है आपका,
नाउन हो जाता है। तो ये, और जब आपका क्या है डिटरमाइनर, ठीक है, और क्या है आपका डिटरमाइनर। अब और जो डिटरमाइनर है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिटरमाइनर के बाद क्या आता है, नाउन आता है। लेकिन नाउन और डिटरमाइनर के बीच में जो कोई इंटरफेयर करने आया, दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन, डिटरमाइनर और नाउन के बीच में जो कोई इंटरफेयर करने आया है, कौन है, एडजेक्टिव। अब एक और ऐसा वर्ड है दैट कैन कम इन बिटवीन डिटरमाइनर एडजेक्टिव एंड नाउन, दैट इज एडवर्ब। तो अगर और कोई वर्ड आ सकता है, दैट इज एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है दैट की डिटरमाइनर के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, डिटरमाइनर के बाद आपका एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा। सबसे पहले आपको एक सिंपल याद रखना है कि डिटरमाइनर के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। इसके बीच में कोई अगर ऐसा वर्ड आ सकता है, दैट इज एडजेक्टिव। इसके बीच में कोई आएगा, एडवर्ब आएगा। अगर एडवर्ब के भी बीच में कोई वर्ड आ सकता है, दैट इज एडवर्ब, क्योंकि आपको पता होगा कि एडवर्ब जो होता है खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिटरमाइनर है और के बाद क्या आता है, आपका नाउन आता है। अब फिर मैंने यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको क्लेरिफाई नहीं कर रहा हूँ और ना ही करना है कि सिंपल है वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसा होता बट हमेशा नहीं होता। ठीक है, डिटरमाइनर के बाद आर्टिकल, आर्टिकल सॉरी डिटरमाइनर के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर एग्जाम्पल आपको लेना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ही इज अ गुड बॉय, अभी मैंने आपको ले लिया ही इज अ बॉय। जैसे ही बिकम, ही बिकेम, सॉरी, बिकेम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। अब देखो, अगेन मैंने सक्सेसफुल यूज कर दिया, बट दैट इज एडजेक्टिव। अब ये क्या है, एडजेक्टिव है। ही बिकेम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, और क्या है, डिटरमाइनर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि डिटरमाइनर के बाद जो आएगा क्या आएगा, नाउन आएगा। इसके बीच में कोई अगर घुस करके आएगा जबरदस्ती, दैट इज एडजेक्टिव आएगा, है ना। तो डिटरमाइनर के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइनर के बाद अगर कोई भी वर्ड आ सकता है, दैट इज नाउन। क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। ठीक है, देखो इसको आप आप वर्ब भी बोल सकते हैं। अब कब बोल सकते हैं इसको, नहीं मतलब कि जब आप कोई वर्ड सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जनरली आमतौर पर या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वर्ब के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो वहां पे भी नाउन आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, यहाँ पे भी वहां पे भी आता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज, एडजेक्टिव। डिटरमाइनर भी तो आपको पता चल ही हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। ये मेरे मार्कर को क्या हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। आपको पता होगा कि एडजेक्टिव इज ए क्वालिफायर। अगर एडजेक्टिव क्वालिफायर है तो भाई एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करेगा, नाउन या प्रोनाउन को ही करेगा ना क्वालिफाई। अगर किसी की विशेषता बतलाएगा तो किसका बतलाएगा, नाउन या प्रोनाउन का ही बतलाएगा, और इसके सिवा तो इसके पास कोई काम है नहीं, है ना। एडजेक्टिव के बाद अगर कोई आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। एडजेक्टिव के बाद अगर कुछ भी आएगा तो नाउन या प्रोनाउन आएगा, है ना? लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन नहीं आएगा, नाउन आएगा। दैट मीन्स फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। फिर यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, नाउन के बाद, नाउन यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा और फंक्शन के डिपेंड डिपेंड कर। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो एडजेक्टिव के बाद कोई अगर नाउन आता है ना, ये आपका 120% आपको यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है। 120% ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन है तो दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट 120%। आई एम डैम श्योर, मतलब डैम श्योर के मैं एक चैलेंज कर सकता हूँ कि हमेशा एडजेक्टिव के बाद जो आएगा
क्या आएगा, नाउन आएगा। और ये जो नाउन होगा, नाउन क्या आएगा, सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। और एक बात आपको तो पता ही होगा कि कोई जो सेंटेंस हम यूज करते हैं उसमें वर्ब जो लिखते हैं, या तो हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। सॉरी। ठीक है, तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। और नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा कि एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब नाउन आएगा। और नाउन हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और क्लियर होता है, एक आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, ठीक है, एक आता है प्रेपोजिशन। ठीक है, एक आता है प्रेपोजिशन। जैसे एडजेक्टिव के बाद जैसे मैंने बोला नाउन, नाउन ऑब्जेक्ट। अब प्रेपोजिशन भी, किसी प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, ये रिलेटर का काम करता है। किसका काम करता है, रिलेटर का। अब ये रिलेटर का काम करता है तो रिलेट किसको करेगा, और रिलेट किसको करेगा, वर्ड टू वर्ड को ही करेगा। जैसे जैसे मैं बोलूं कि मोहन, मोहन एंड सोहन, है ना, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। तो ये प्रेपोजिशन जो है किसका काम कर रहा है, रिलेटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रिलेटर का काम कर रहा है। ठीक है, प्रेपोजिशन किसका काम कर रहा है, रिलेटर का काम कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, प्रेपोजिशन मोहन एंड सोहन। ठीक है, प्रेपोजिशन मोहन एंड सोहन। अगर आप और कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो यू कैन चेक सो मेनी एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल्स की कमी तो नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि दे, आई थिंक, जैसे द बुक, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। जैसे मैंने बोला, द बुक इज ऑन द टेबल, दे आर दे आर लुकिंग एट द पिक्चर, एट द पिक्चर। कोई और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे सी इज सी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। दे आर लुकिंग एट द पिक्चर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ इट्स योर टाइम टू आंसर। ठीक है, अब आप बताएंगे कि दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। अब ये आठ क्या हो जाएगा, ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, आई वांट टू करेक्ट इट। एक्चुअली आई थिंक जो मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया कि एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। आई थिंक अगर इस तरह का मैंने स्टेटमेंट अगर दिया इस प्रीवियस सेशन में, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन जो प्रीपोजिशन आता है ना, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैंने इसको एडजेक्टिव को प्रीपोजिशन समझ के बोल दिया होगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। बट प्रीपोजिशन जो आएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा 120% क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये बात तो आपको क्लियर है कि प्रीपोजिशन जो आएगा, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन होगा तो नाउन ये क्या हो जाएगा, क्वालिफायर ही रहेगा। जैसे एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो किसको क्वालिफाई, नाउन को क्वालिफाई करेगा। लेकिन वहां पे एडजेक्टिव जो होगा, मतलब ये नहीं क्वालिफाई कर सकता कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। हाँ, ये क्वालिफाई कर सकता है
ये नॉन, क्योंकि अगर एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो किसको क्वालिफाई करेगा, नॉन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन ये क्लियर कर देता है इन अ सेंटेंस, और जनरली अगर आप यूज करते हैं तो कि ये अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन है तो ये आपका 110% क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, 110% क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दे आर लुकिंग एट द पिक्चर्स, तो जैसे द डिटरमाइनर, आपको पता होगा कि द के बाद क्या आता है, नाउन आता है, क्योंकि जो डिटरमाइनर होता है केवल ये क्वालिफाई करता है कि द के बाद नाउन आया है या नहीं आया। दैट इज आपको क्लियर पता चला गया कि जो पिक्चर है दैट इज नाउन। अब देखो इसके पीछे क्या लगा है, प्रीपोजिशन लगा है। ध्यान से आपको सुना यहाँ पे, इसके पीछे जो लगा है क्या लगा है, एट लगा है, दैट इज प्रीपोजिशन। अब मैंने अभी बताया कि प्रीपोजिशन के बाद कोई अगर नाउन आता है तो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ गया होगा, ये नाउन है और मोर ओवर नाउन में क्या है, ऑब्जेक्ट। सी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, सेम है, दो आपका क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर, इसके बाद नाउन आया है, और प्रीपोजिशन सॉरी इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द डिटरमाइनर, नाउन, ऑन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अभी और थोड़ा सा एक दो सेगमेंट बचा हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, तब हमारा जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन है कंप्लीट हो जाएगा, और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज बचा है, दैट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो डिटरमाइनर या आर्टिकल होता है इसके बाद नाउन तो आता है, हमेशा आपको ध्यान में रखना। लेकिन एक और वर्ड आता है दैट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव से तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्वालिफायर ही होगा। देखो एक्चुअली पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है दैट इज योर, पॉजिटिव से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि एक पोजीशन बताता है, रिलेशन बताता है ना। एक जो अधिकार होता है वो बताता है, जैसे मैं बोलूँ कि योर कार, हिज साइकिल, हिज साइकिल, तो ये आपका है पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखो एक दो टर्म आता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन आता है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन ये कभी नहीं, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन जो आएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन जो आएगा तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव जो आएगा वो हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगा, नाउन लेके आएगा, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा किसको लेके आएगा, हमेशा नाउन को लेके आएगा। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन जो आता है किसी को लेके नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इट इज, दीज, दीज कार्स आर योर्स, ठीक है। दीज कार्स आर, दीज कार्स आर योर्स, ये सब कारें हैं किसकी है, तुम्हारी। अब देखो योर्स के बाद आप फिर से आप नहीं बोल सकते हैं योर, दीज कार्स आर योर्स कार्स, या दीज आर योर्स कार्स। आप इसे लिख सकते, चलो ठीक है, ये मैंने हटा दिया, दीज आर योर्स कार्स, दीज आर योर्स कार्स, कोई सेंस बन रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि जो, हाँ बन सकता है। अब योर हटा, योर लिख दो और फिर ये कार्स लिख दो, हो गया, दीज आर योर कार्स, दीज आर योर कार्स। तो फिर तो वही हमें करना पड़ा ना, पॉजेसिव जो प्रोनाउन था इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना पड़ा, देन हमें क्या ऐड करना पड़ा, नाउन ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए दीज कार्स, दीज कार्स आर योर्स। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगा, कोई नाउन नहीं आएगा। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ये एज अ डिटरमाइनर के रूप में, हम तो इसको डिटरमाइनर नहीं बोलते हैं। अगर आपको जो इच्छा हो बोल सकते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलिए, डिटरमाइनर बोलिए, आर्टिकल बोलिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। 110% आपको डैम श्योर होना है, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैं क्लियर ये नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन
कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो इसमें एक हमारा लास्ट सेगमेंट बच जाता है, दैट इज जेरंड। के बाद क्या बच जाता है, जेरंड बच जाता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़े से जेरंड के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जेरंड भी नाउन के रूप में यूज किया जाता है एंड होता है। इट इज यूज एज नाउन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है। कैसे बताता है, देखो जो जेरंड होता है, अब जेरंड क्या होता है, इसको वर्बियल नाउन के रूप में भी जाना जाता है, वर्बियल नाउन। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं वर्ब, वर्ब एज अ नाउन। ठीक है, जेरंड वर्बियल नाउन, वर्ब एज अ नाउन। इसको पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो पार्टिसिपल होता है इसको हम नाउन के रूप में यूज नहीं करते हैं। ये या तो वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, देखो जरन जैसे वी फोर, जरन को ही वी फोर बोलते हैं, जरन को ही वी फोर बोलते हैं। एंड जो जरन होता है इसको वर्बियल नाउन बोला जाता है या वर्ब एज ए नाउन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो आपको इसको वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, दैट इज नाउन, मतलब वर्ब को नाउन के रूप में यूज किया जाता है। एक पार्टिसिपल जो होता है इसको वर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में। अब जैसे देखो एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, द बॉय, द बॉय अगेन a mall, a mall is a walking distance। देखो a mall is a walking distance, a mall is a walking distance। अब बताओ, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा कि जो ये जो V4 है, V4 तो हम लोग नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो यहाँ पे कैसे बाबा। अब देखो बता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव के रूप में, मतलब वर्ब V4 को हम एज एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। कैसे, अब देखो, अब डिस्टेंस नाउन हो गया, नाउन के पीछे क्या हो सकता है, या तो एडजेक्टिव होगा डेफिनेटली, क्योंकि जो नाउन को क्वालिफाई करेगा कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव की ही क्वालिफाई करेगा। कितने दूरी पर, और वॉकिंग डिस्टेंस मतलब थोड़ी सी दूर चलने पे कहाँ थोड़ी सी दूर के बाद क्या है, मतलब क्या है, मॉल है। और मॉल इज अ वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब ये किसको क्वालिफाई करेगा, मतलब वॉकिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है, डिस्टेंस को। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, एडजेक्टिव। ठीक है, द बॉय इज एन एक्सपर्ट, 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 एक्सपर्ट इन चेंजिंग द वॉइस। The boy is an expert in changing the voice। अब देखो, चेंजिंग द वॉइस, इन तो आपका प्रिपोजिशन हो जाएगा। इसमें तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एन इन क्या हो जाएगा, प्रिपोजिशन हो जाएगा, द डिटरमाइनर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब ये बताओ ये चेंजिंग क्या है, चेंजिंग क्या है, बताओ चेंजिंग क्या है। ना यू विल आंसर इट। अब बताओ, नाउ यू विल आंसर इट हियर, दैट यहाँ पे चेंजिंग क्या हो जाएगा। अब चेंजिंग का आपको फंक्शन यहाँ पे बताना है, एंड यू हैव टू कमेंट दैट कि जो चेंजिंग है, चेंजिंग का यहाँ पे एज ए फंक्शन क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा सिंपली। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ये जनरल। तो फ्रेंड्स जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो जरंड होता है, जरंड का जो यूजेस होता है एडजेक्टिव के रूप में तो यूज होता ही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल, ठीक है, जरंड एज अ पार्टिसिपल, एज ए नाउन। तो एज ए नाउन में जिसको हम एज अ वर्बियल नाउन बोलते हैं और वर्ब एज ए नाउन बोल सकते हैं। यू कैन रिमेंबर इट इफ यू वांट। जरंड को वर्बियल नाउन एज अ वर्ब एज ए नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल में वर्ब और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दैट इज हम वर्ब के बारे में जानते हैं और नाउन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वर्ब कैसे होगा, स्विमिंग इज
गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। देखो अब स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, दैट यहाँ पे वर्बियल नाउन यूज किया गया, वर्ब एज ए नाउन यूज किया गया। ठीक है, कैसे? अब आपको पता होगा कि जो V4 होता है, वर्ब एज ए नाउन मतलब जिसको V4 हम लोग बोलते हैं, वो कभी भी जो आता है हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता। ठीक है, वो कभी भी आता है। तो यहाँ पे लगता है मुझे खिचड़ी हो गया, तो थोड़ा सा इसको साफ कर दूं। ठीक है, जैसे सी इज अ सिंगिंग, सी इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक है, अब देखो जो कभी भी V4 आता है, हमें कभी भी V4 आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता। अब जैसे कहीं भी आपको अगर ये V4 दिख जाए, सिंगिंग या इस तरह का कोई वर्ड V4 दिख जाए, एंड दैट इज विदाउट हेल्पिंग वर्ब, अगर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब के बिना V4 अगर यूज किया गया है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट करना है कंप्लीटली दैट इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी मेन वर्ब। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा था, इट कैन नॉट बी मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मान के चलो इसको हटा देते, सी सिंगिंग, अब तो कोई सेंस बन रहा है क्या? या तो जैसे मैंने बताया कि वर्ब एज ए नाउन यूज अगर वर्ब के रूप में नहीं यूज किया गया, या तो ये नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर हम सिंगिंग को बीच में यूज किए हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। सी इज सिंगिंग, सी वाज सिंगिंग, सी हैज बीन सिंगिंग, है ना? तो यहाँ पे आपको याद एक चीज ध्यान में रखना है कि सिंकिंग मीन्स कि V4 जो आएगा हमेशा किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, तब ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी V4 आया उसके पहले अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो ये क्या हो जाएगा? आपका मेन वर्ब हो जाएगा कंप्लीटली। अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आया, या तो ये नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल के साथ बताया कि जो लाइक द बॉय, मैंने बताया ना कि द बॉय इज एन एक्सपर्ट इन चेंजिंग द वॉइसेस, है ना? मतलब वो अपनी आवाज चेंज करने में एक्सपर्ट है। इन चेंजिंग वॉइस, इन चेंजिंग द वॉइस, क्या चेंज करने में? वॉइस चेंज करने में ना। तो अभी यहाँ पे दो के बाद तो डिटरमाइनर आया है वॉइस, लेकिन इससे पहले क्या? चेंजिंग है ना, चेंजिंग दैट इज V4, चेंजिंग इज V4। लेकिन क्या इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आया है? नहीं आया है, तो ये तो वर्ब नहीं होगा। अब बचा हमारे पास दो, एक तो या नाउन होगा और एक एडजेक्टिव होगा। अब नाउन, नाउन का होना, नाउन के बाद क्या होना? नाउन का होना, नाउन के बाद क्या होना? मीन्स कि सब्जेक्ट अगर होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे वहां पे तो कोई नहीं वर्ब था। अब बचता है एक लास्ट वाला, दैट इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव इज ए क्वालिफायर, आपको क्लियरली पता होगा कि एडजेक्टिव इज ए क्वालिफायर। अब एडजेक्टिव क्वालिफायर है तो किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे एक बच जाता है, चेंजिंग द वॉइस। चेंजिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्विमिंग, जैसे यहाँ पे वर्ब एज अ नाउन यूज किया गया है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। अब देखो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे ये वर्ब एज अ नाउन के रूप में यूज किया गया, वर्ब एज अ नाउन के रूप में, वर्बियल नाउन के रूप में यूज किया गया, वर्बियल नाउन के रूप में यूज किया गया। सी इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अब यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज किया गया। तो फ्रेंड्स दीज वर द इंफॉर्मेशन एंड दीज वर द कंसेप्ट, और यही कंसेप्ट था। और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट बचा होगा। जैसे मैंने आपसे एक चीज पूछा, वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैंने चेंजिंग आई थिंक बता ही दिया ना। अल्लाह, अब तो मैं बता ही दिया, तो अब मैं क्या ही आगे बोलूं। सो लिव इट। अब मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ, मच्छर क्यों परेशान कर रहा है मुझे? ठीक है, अब मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। आई जस्ट वांट टू फीडबैक फ्रॉम यू और रिकमेंडेशन, जो भी आपकी क्या फीडबैक होती है। ठीक है, तो दीज वर द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू टेल यू, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये मेरा एफर्ट और मेरा कंटेंट और मेरे समझाने का तरीका, कंसेप्ट अगर समझ आया, if you really like the video, so please do like and subscribe to my YouTube channel and stay connected with me. ठीक है, so thank you so much for watching the complete session, complete video,
एंड आई होप कि आपको जो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन से कोई भी समस्या थी, ये वीडियो देख करके ये आपका गेट रीड ऑफ हो जाएगा, निकल जाएगी, हवा हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टाटा, जय हिंद।